अपसेट क्यों है? मैं टीसी लेकर कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। टीसी? रुक क्यों, क्या हुआ? विक्रम की हैरेसमेंट ज्यादा हो गई थी। पापा ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट भी की थी, पर कल रात को विक्रम घर आया था। कौन है आप लोग? प्रिंसिपल से कंप्लेंट तूने की थी? हाँ, की थी। ओह, क्या कर रहे हो? पापा, जी क्या हुआ? विक्रम, मुंह खुला तो मार डालूंगा। मैं परवाना हूँ। शम्मा जलेगी तो परवाना आएगा और उसे बुझा जाएगा। खूबसूरत लड़की पैदा करके तेरा बाप बोलता है छेड़ो मत। तू क्या है? अगर शेर के सामने शिकार रखेगा तो क्या देखता रहेगा? वो उस पर अटैक करेगा। दोबारा मेरी कंप्लेंट की ना, तेरा बाप नहीं रहेगा। भाई, अमृता ने अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया। विक्रम, उसने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया। बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया। ये क्या कर लेगी? विक्रम, बिहेव योरसेल्फ, ये सही नहीं है। तू क्यों बोल रही है? तेरे घर आऊं क्या? तेरे घर आऊं? बुलाऊं? बोलना। बोलना, आओ ना। हाँ बोल। अपने भाई को कोई मार रहा है। भाई लोग, विक्रम को कोई मार रहा है। चलो चलो। Thank you so much. By the way, I'm Sweetie. Side, please. ये सारी गुंडागर्दी मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। पुलिस को? पता है ये लोग कौन है? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है? हाँ, ये वर्कर्स हैं। क्या? ओनर्स। ओनर्स? उनका स्टाइल भले ही वर्कर्स जैसा हो, पर दिल बहुत बड़ा है। शाम होते ही ये लोग क्या करते हैं जानती हो? और इतना ठीक है ना?
पापा ऑमलेट रेडी है। ला 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 ला। जियो मेरे लाल। देसी घी का ऑमलेट। कैसा है पापा? सुपर मस्त बनाया बेटा। सही है। ले भाई तू भी खा, मजा ले। ये क्या पी रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक? अरे सोमरस पी। नो पापा, मेरे लिए यही ठीक है। बाप बेटे साथ में पीते हैं? शराब पीना गलत बात नहीं है, शराब पीकर बहकना गलत बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पापा अब खाना खाएं? भजिया। चलिए। हाँ फ्राई भजिया डाल डाल, नींबू निचोड़ अच्छे से। लियो साहब। ले भाई ले, खा ले खा ले। अरे तेल कम है, खा ले खा ले खा ले। मजा आ रहा है ना? सुपर। ले भाई नींबू ले नींबू ले। अगर कोई हमारी हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, और इनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। सर मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पैसे जमा कर दो, एडमिशन हो जाएगा। अच्छा गोस्वामी जी सर, अश्वेत नारायण वाला फंक्शन कितने बजे और कहाँ है ये पता करके मुझे बताइए। मैं दिल्ली से आते ही सीधा फंक्शन में चला जाऊंगा। ओके सर। कुछ काम है क्या? जी चलते हैं बस। कौन है वो जिसने तेरी ये हालत बनाई है? डैडी, मुझे चक्रवर्ती और उसके बेटों ने मारा है। चक्रवर्ती और उसके बेटों में इतनी हिम्मत कब से आ गई? किसी के घर जाकर जबरदस्ती लघु शंका करेंगे तो पिटेंगे ही ना। क्या गोस्वामी जी, आप भी बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ। इस उम्र में गलती नहीं करेगा तो क्या आपकी उम्र में करेगा? मैंने गलत कहा? नहीं सही कहा। बेटा, मार खा के कोई हीरो नहीं बनता, जवाब देने वाला हीरो बनता है। इत्मीनान रखो, टाइम आने दो, बदला लेंगे सही वक्त आने पर। आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। तू जा पार्टी कर जा। क्या मामू 12 के बजे चेहरे पे? ये क्या है? ये क्या मेरी साइड प्रोफाइल छपी? कितना मोटा लग रहा हूँ, वेट कम करना पड़ेगा। बेकार फोटो है। हाँ, पहले लड़ाई करते हो फिर फ्रंट पेज पे फोटो छपवाते हो। ये लड़ाई क्यों की है? वैसे झगड़ा किस बात का है? हैं? झगड़ा क्या है? शादी किसकी है ये बिना जाने आशीर्वाद देकर आ जाते हो। ओ बाप रे, तुम तीनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो तो तीनों जाके लड़ाई करके आ जाते हो और कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? झगड़े से याद आया, अरबल्ली जी? गगन की कार में रॉड रखवा देना, काम आएगा। जी सर। क्या रॉड? कॉलेज जाने वाले लड़के को किताबें देनी चाहिए और आप उसे रॉड दे रहे हैं। मामू है ना। थैंक्स बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं? अरे अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम हो तो कॉलेज नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी वॉच है। एक्चुअली ये खराब हो गई थी, मैंने इसे ऑनलाइन रिपेयर करवाया है। थैंक यू। तुम्हारी फाइट को मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। एक चाइनीज ने तो मुझसे पूछा कि ये कौन सा स्टाइल है, कुंग-फू या कराटे? तो जानते हो मैंने क्या बोला? ये साउथ का स्टाइल है। अच्छा, जब तुम फाइट करके घर जाते हो तो मम्मी कुछ नहीं बोलती? मेरी माँ नहीं है। हेलो, तुम इस पे लाइन मार रही हो? वेस्ट है। ये दीवार की तरह है जिसपे लिख सकते हैं, बात नहीं कर सकते। ये बाउंसर बन सकता है, बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ये तो लड़की को देखता तक नहीं है। ये है देशद्रोही। अगर लड़की को नहीं देखा तो देशद्रोही कैसे? हाँ, लड़कियां घर में
पूरी तरह से सीधी बन के रहती हैं। बाहर आते ही क्लासी, ट्रेंडी, स्टाइलिश हो जाती हैं। बोलो क्यों? Why? क्यों? ऐसे लड़कों के लिए। और तो और प्रोटीन शैम्पू, मल्टीविटामिन कंडीशनर, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, आईब्रोज की थ्रेडिंग, आईलैशेस का मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पेनफुल ब्लैकहेड रिमूवल, फाउंडेशन पैक, फेस पैक, शोल्डर पैक, डेंटल पैक, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, धूप में सनस्क्रीन और पानी में वाटर रेजिस्टेंट। क्यों करते हैं ये सब? ताकि लड़के हमें देखें। इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना इरिटेशन होता है, फिर भी स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं हम इनके लिए। इसके बाद भी अगर ये हमें नहीं देखेंगे, कॉस्मेटिक्स की सेल नहीं होगी, पार्लर का बिजनेस ठप हो जाएगा, कपड़े की दुकान में लेडीज नहीं होंगी, फैशन डिजाइनर्स भूखे मर जाएंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, जीडीपी डाउन चला जाएगा और सेंसेक्स की तो बुरी तरह से वाट लग जाएगी। अब तू ही बता, ये देशद्रोही है या नहीं? मेरे हिसाब से जो लड़का मंडे टू फ्राइडे दिल लगा के काम करेगा और सैटरडे संडे अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करेगा, वही लड़का टिंच है। प्यार करता है तो करेगा। मेरा दिल इस पे आया, इसके पीछे भाग भाग के मेरी 12 जोड़ी चप्पल घिस गई, पर इसका दिल नहीं घिसा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, पर इसने कभी भाव नहीं दिया। अब तो घर वालों ने लड़का भी देख लिया। 3 दिन में एंगेजमेंट है मेरी, फिर तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए पब में पार्टी दे रही हूँ। तुम सबको आना है, ठीक है? और तुम ऐसे मुंह लटका के मत आना, ओपनली हैप्पीली एंजॉय करना। मेरे पापा और भैया भी आएंगे। हाँ? भैया और पापा भी पब में आएंगे? मैम, हमने सोचा था पार्टी में ऐश करेंगे, ढिंचैक करेंगे, मजे करेंगे, खूब पिएंगे, पर मूड ऑफ हो गया। क्या हुआ? ऊपर से वो गगन अपने फादर को और अपने भैया को लेके आ रहा है। यहाँ पार्टी नहीं, भाषण होगा। सॉरी अंकल, मैंने सोचा था कि अगर आप लोग पार्टी में आएंगे तो यहाँ पार्टी से ज्यादा एडवाइसेस होंगी। देखो बेटी, औरतें जो होती है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें ढेर सारा प्यार होता है, बहुत सारी ममता होती है, उसका खुद का अभिमान होता है, माँ बाप के दिए संस्कार होते हैं, ढेर सारी भावनाएं होती हैं। घर को स्वर्ग बनाने में औरत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए औरत का दर्जा बहुत बड़ा होता है। हमारे समाज को औरत की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, समझी ना? चलिए अंकल, अब खाना खाते हैं। यहाँ चलो, तुम्हें एक स्पेशल डिश खिलाता हूँ। इलियो साहब, आपका फेवरेट भजिया। हाँ? भजिया? ये भजिया नहीं है, बॉडी का इंस्टेंट रिचार्ज है। अंकल, आजकल भजिया खाने का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड? तुम लोग तो डिस्को में पिज्जा और बर्गर खाते हो और बाहर निकलकर बनारसी पान। तुम लोग चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन माँ नजर उतार के ही भेजती है। गाड़ी भले ही बिलायती हो, लेकिन फिर भी नींबू मिर्ची और नारियल फोड़े बिना तुम गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते ही नहीं हो, है कि नहीं? लेकिन अंकल, आप तो ये कहीं भी खा सकते हैं, फिर रोड पे ही क्यों? क्या है बेटी, अगर ये सब खाना हम इनके यहाँ से नहीं खाएंगे तो इन बेचारों का घर आखिर कैसे चलेगा? मेक इन इंडिया नहीं, मेक दिस इंडिया। चलो। लो। थैंक यू अंकल। भाई तुम लोग भी आ जाओ। लीजिए। और लो, और साहब, लो। सबको खिलाइए। अरे तुम लोग खाओ। हम और तल के अंकल, हाँ? सारे फादर्स आपकी तरह क्यों नहीं होते? हेलो डैड, मैं क्लास में हूँ, बोलिए ना। हाँ पापा, बेटा कहाँ है? मैं स्वीटी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने आया हूँ पापा। अच्छा, जब तू आए तो बाजार से सोडा लेते आना, घर में खत्म हो गया है, पीने में मजा नहीं आएगा। चखना भी लाता हूँ। पापा से कुछ नहीं छुपाते? मैं पापा से कभी झूठ नहीं बोलता। कभी नहीं? तुम्हारे घर चले? हेलो पापा, मैं अकेला घर नहीं आ रहा हूँ,
स्वीटी भी आ रही है। Oh my God. All is well. Wow. अरे बेटी आ जाओ आ जाओ। हमारे गगन को जूते कपड़े दिलाने वाली तुम ही हो ना? गगन? आप लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। अरे हमारा गगन कुछ ज्यादा ही शर्मिला है। तुम आओ मेरे साथ, मैं घर दिखाता हूँ। ये रहा इस घर का बेडरूम। 3 beds. क्यों? ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हाँ? इसलिए एक साथ सोते हैं। ये घर का बार रूम है। 3 बॉटल्स डेली खत्म होती है और दोपहर तक सोते रहते हैं। तो हेल्थ का क्या? ओह, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आओ मेरे साथ, मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये है वॉर रूम। यहाँ पे वो सारे हथियार हैं जिनसे चोर उचक्के और आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सकता है। वैसे तो ये आत्मरक्षा के लिए है, पर ये लोगों की मदद के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए किसी को मारने का। ये है गगन की माँ। जब तक ये जिंदा रही यहाँ सब कुछ ठीक था। इन्होंने इस घर को वाकई स्वर्ग बना कर रखा था। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं बेटी। रास्ता भटक गया और इन्हें सिर्फ एक संस्कारी लड़की की जरूरत है। कैसी हो बेटा? क्या Good चल रहा morning, है? uncle. गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों बेटा, मामू तुम्हें पका तो नहीं रहे ना? चलो बैठ के बात करते हैं। आओ बैठो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, रात को सोडा की बोतल खोलते समय ढक्कन यहीं रह गया। सफाई नहीं करते, यूजलेस फेलोज। जाके फेंक दो इसे। जी साहब। बिना सोडे के शराब पीने में मजा ही नहीं आता मुझे। कुछ टेस्ट ही नहीं आता। ये लड़की से शराब की बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें छोड़ो, तुमने कुछ लिया? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, अंकल, जूस? आप मुझे पसंद तो करते हैं ना? बहुत ज्यादा बेटा। क्या हुआ? थोड़ी लिबर्टी चाहिए। ले लो ले लो। अरे तुम्हारा ही घर है बेटा। थैंक यू। मामू ये क्या कर रही है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक बूंद शराब नहीं बचनी चाहिए, सब गटर में बहा दो। और ये सारा सामान कबाड़ वाले को दे दो। ये लाइसेंसी गन है मेरी, बहुत काम आती है, बहुत महंगी है। एक तो रहने दो। ठीक है, आप सिर्फ इसे रख सकते हैं। मामा जी, ये आपकी जिम्मेदारी हाँ, है। पूरी जिम्मेदारी। गगन, आज से अंकल सिर्फ 2 पैक पियेंगे, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? ये तुम देखोगे। सारे सर्वेंट्स किचन में आ जाइए। आज से आप सबका पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सो मेन्यू चेंज। बाहर का खाना बंद। आज से सिर्फ हरी सब्जियां, गोभी, कैरेट, बीटरूट, ऐसा ही हेल्दी खाना घर में बनना चाहिए। समझ गए? ये डाइट आपको मेंटेन करनी है। और हाँ, मैं रोज आकर चेक करूंगी। ओके? अंकल, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आप हेल्दी रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे, इसलिए ये सब किया। अरे ये चेंज बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा। आती जाती रहा करो। ओह, डैडी दिल्ली से आए हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे चलना होगा अरे अंकल। तुम पहली बार आई हो, कुछ खाकर तो जाओ। मैं कल आके खा लूंगी, अभी मुझे जाना होगा। प्लीज गगन, लेट्स गो। बाय। ऐसी ही लड़की इस घर की बहू बननी चाहिए। जजमान, मृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ से शत्रु का भय, मृत्यु का भय, अरिष्ट का भय, आतंक का भय, इस यज्ञ की आहुति में सभी दोषों का निवारण हो चुका है। अब आप जाकर कावेरी नदी में स्नान करें। आपके स्नान करते ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी। आओ बेटा।
आपने ही कहा था ना कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। पापा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। इनमें से एक भी जिंदा ना बचने पाए। जाओ, जाके उस लड़की को लेकर आओ।
इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। मुझे नहीं आना। आओ भी, तुम भी ना। आप लोग यहीं रुकिए, वहां जाके बैठिए, मैं देखता हूँ, प्लीज। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। गगन, पता चला पापा को गोली लगी है। वो कहाँ है? ऑपरेशन चालू है सर। ऑपरेशन? ये हॉस्पिटल मेरा है और ऑपरेशन मैं ही करता हूँ। आखिर उनका ऑपरेशन कौन कर रहा है? सॉरी, प्लीज। पागल है क्या? क्या है? क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, माफ करना। गगन, पापा वहां है। भैया, 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 मैं आ रहा हूँ। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ भैया, सांस लेते रहना।
देखते ही मार डालूंगा, यही कहा था ना? अब देख तो खुद मुर्दा घर में खड़ा है। अभी तो मैंने शुरू किया है, खत्म नहीं किया। तेरी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खून निकलेगा। चल निकल। गगन, वो लोग स्वीटी को अपने साथ ले गए। डैडी, डैडी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा? अब भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। क्या मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया, है कोई सी? उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है, मत मारिए इसे। बबार! जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट मेरे रास्ते से। प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। मार डालो सर, प्लीज प्लीज। रुक जाओ। खत्म कर दो उसे। रुक जाओ भैया, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ। मार डालो उसे। पापा ने कहा था स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम लोगों ने रुलाया उसको। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे? मारना। और क्या कहा था? मेरा प्यार झूठा है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा।
जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे एक एक करके। आ जाओ। आजा आजा आजा। तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार। तो बड़ा कौन हुआ? तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। आजा। आप ठीक तो है ना? अरे बेटा। हाँ, पीछे मत देखो बेटा, आगे देखो। कितने लोग आए हैं तुमसे मिलने। जाओ मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, हाँ, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो।